हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने हिस्ट्री को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है, जिसने उस थ्योरी को प्रूव किया है जो लोग अरसों से जानते थे। एक इंडियन को हराने के लिए दूसरे इंडियन की ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज का टाइम हो, चाहे वो छावा का टाइम हो, चाहे वो आज का टाइम हो। और ये हिस्ट्री रिपीट होते रहेगी जब तक हम इंडियंस इस रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें। धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसे बनाया गया था ये दिखाने के लिए कि हमारे एजेंट्स इन द लैंड ऑफ ड्यूटी क्या क्या झेलते हैं और कैसे वो इस देश की सेवा करते हैं। बट ये मूवी रिलीज हो उससे पहले लोगों ने इसे प्रोपागेंडा का ठप्पा लगा दिया था, इसके नेगेटिव मार्केटिंग चालू कर दी थी और इसके ट्रेलर के नीचे नेगेटिव रिव्यूज देने चालू कर दिए थे। एंड या रणवीर सिंह डिडंट हेल्प, बट स्टिल इट परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एट द बॉक्स ऑफिस। और ये बात लिबरल्स और उनके पापा ध्रुव राठी को कैसे पचती। मुझे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से कोई इशू नहीं है, वो भी एक तरह की आर्ट है, ये भी एक तरह की आर्ट है। वो मास ऑडियंस के लिए बनी है, इसने मास ऑडियंस को अपने पास बुलाया है, बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने सोचा था कि मैं ध्रुव भाई पे कोई नई वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर ध्रुव भाई को हम नए क्रिएटर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तभी तो वो हमें कंटेंट की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देंगे। और तभी उन्होंने इस मूवी पे अपना रिव्यू ड्रॉप किया। फिर से एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मूवी देखे बिना ही अपना रिव्यू ड्रॉप किया। लगता है इस बार पैसे और स्क्रिप्ट दोनों साथ में आई है। ध्रुव भाई वैसे तो क्लेम करते हैं कि मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बट जब कोई भी मूवी उनके थॉट्स के साथ अलाइन ना करे तो उस पर वो आधे घंटे का रिव्यू ड्रॉप करते हैं, जिन पे बिना सर पैर की बातें कर वो लोगों से गालियां खाते हैं। और जब ट्रोलिंग झेली ना जाए तो वो कमेंट्स को सब्सक्राइबर्स ऑनली करके भाग जाते हैं। ध्रुव भाई कहते हैं कि इंडिया ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कि हमने कोई स्पाइस पाकिस्तान भेजे हैं। मतलब अब ध्रुव भाई चाहते हैं कि हमारे एजेंट्स वहां जाए और सरेंडर कर दें, जिससे ध्रुव भाई को ये बिलीव हो जाए कि इंडिया अपने स्पाइस पाकिस्तान भेजता है। वाह भाई वाह। ध्रुव भाई ये क्लेम करते हैं कि इस मूवी में एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्प्रेड किया जा रहा है बाय चैंटिंग अ पर्टिकुलर चांट। इनके हिसाब से पाकिस्तानी टेररिस्ट को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए थे। अब ध्रुव भाई को कोई ये भी बताए कि टेररिस्ट असल में होते कौन हैं। ध्रुव भाई, टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो एक एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी के साथ सिर्फ एक बिलीफ के लिए लड़ते हैं। वो कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट के सगे नहीं होते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है और सिर्फ वो उसी मकसद के लिए अपनी जान दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। अब समझ में आया टेररिस्ट क्या होता है और कौन होता है। अगर आप हिस्टोरिकली फैक्ट चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी टेररिस्ट उस कंट्री से इंडिया आए हैं उन्होंने ये नारा लगाया ही लगाया है। तो इस मूवी ने कोई भी फेक प्रोपागेंडा स्प्रेड नहीं किया है। यार ध्रुव भाई, आपके पास तो अपना एआई ऐप है, आप फाउंडर हो उस ऐप के, आप रिसर्च नहीं कर सकते? मतलब रिसर्च करने की बात आई तो वही आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। इस देश में ना काफी लोगों को लगता है दैट दे हैव द राइट टू कंट्रोल हाउ आर्ट शुड बी पोर्ट्रेड, और इस पे हम कभी विस्तार से बात करेंगे। आज नहीं, आज हमारा फोकस है इस मूवी पे। ध्रुव भाई कहते हैं कि इस मूवी ने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया है। मुझे ये जानना है कि उन्हें कैसे पता कि ये वायलेंस कभी रियलिटी में नहीं हुआ है। हाउ कैन ही बी 100% श्योर कि इस मूवी में जो वायलेंस दिखाया गया है वो ग्लोरीफाइड है, वो रियलिटी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इस मूवी ने एक टेररिस्ट रहमान द कैट को ग्लोरीफाई करने का काम किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी बिल्कुल नहीं। जितने भी इंस्टा पे मीम पेजेस हो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स वाले पेजेस हो, उन्होंने कभी भी एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई नहीं किया है। उन्होंने उस टेररिस्ट को प्ले करने वाले अक्षय खन्ना की एक्टिंग को ग्लोरीफाई किया है और उसे अप्रिशिएट किया है। अगर आपको इतना पता होता तो आप ये रिव्यू में कभी बोलते ही नहीं। खैर, आपको कैसे पता होगा? आपके पास तो एक स्क्रिप्ट आई और आपने पढ़ के वीडियो में डाल दी।
मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट के और बिना किसी पेमेंट के, तो आप जानते हो कि ये रिव्यू ऑथेंटिक है। इफ़ यू आस्क फॉर माई ओपिनियन, तो आप सबको ये मूवी देखनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई लिबरल दोस्त है तो उन्हें तो ज़बरदस्ती ले जाइए, जिससे उन्हें भी रियलिटी का पता चले। एंड में मैं फिर से वही बोलूँगा कि रिसर्च करें। बिना रिसर्च के अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब आप दोगे तो आपको भी पब्लिकली एक्सपोज ही किया जाएगा, जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी ध्रुव राठी को कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।